नाज़रीन ज़रा सोचें, 14 अगस्त का दिन और पाकिस्तान को मिलता है एक ऐसा तोहफा जो उसकी किस्मत बदल सकता है। अफ्रीका के दिल से उभरता हुआ एक बहादुर लीडर कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, और इसके हाथ में पाकिस्तान के साथ एक खुफिया दिफाई मुआहदा है। ये मुआहदा कोई आम मुआहदा नहीं बल्कि JF-17 थंडर के जदीद तरीन ब्लॉक 3 मॉडल का सौदा है, वो भी डॉलर्स में नहीं बल्कि खालिस सोने के इवज। जी हाँ, सोना जो पाकिस्तान की मईशत को नई सांस दे सकता है, और टेक्नोलॉजी जो बर्किना फासो को नाकाबिले शिकस्त बना सकती है। ये कहानी है दो ऐसे ममालिक की जिन्हें हजारों मील अलग करते हैं मगर ख्वाब और दुश्मन एक ही हैं। ये वो लम्हा है जब मगरबी ताकतें कांप रही हैं क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक अब एक दूसरे का सहारा बनने जा रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान ही क्यों, ये सौदा इतना बड़ा क्यों है, और इसके पीछे वो कौन सा राज है जिसे दुनिया छुपा रही है। तैयार हो जाइए क्योंकि अगले चंद मिनट्स में आपको ऐसी हकीकत बताएंगे जो दिफाई दुनिया का नक्शा बदल देगी, और ऐसी दोस्ती आपको बताएंगे जो पहाड़ों से ऊंची और दुनिया में सबसे मजबूत है। नाजरीन, अब की बार अफ्रीका से एक ऐसी खबर आई है जो पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का सबसे बड़ा तोहफा बन गई है। जी हाँ, कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसी दिफाई डील पर दस्तखत कर दिए हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी बल्कि बर्किना फासो को भी एक नई दिफाई ताकत बना देगी। ये डील है JF-17 थंडर लड़ाका हथियारों की एक बड़ी खेप तैयार करने का मंसूबा जो दिफाई दुनिया में एक नया बाब लिखने जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे ने यह कदम क्यों उठाया, पाकिस्तान ही को क्यों चुना गया, और इसके बदले पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है, ये सब हम आज आपको तफसील से बताएंगे। दोस्तों, इस कहानी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें समझने के लिए हमें दोनों ममालिक के पस मंजर पर नजर डालना जरूरी है। एक तरफ पाकिस्तान जो महदूद वसाइल के बावजूद अपनी दिफाई सनत को दुनिया में मनवा चुका है। ये वो मुल्क है जिसने जंगों, पाबंदियों और मुआशी मुश्किलात के बावजूद अपनी फौजी ताकत को कमजोर नहीं होने दिया। अपनी सरजमीन पर खड़े होकर अपने इंजीनियर्स की जहानत और कारखानों की मेहनत से ऐसे मंसूबे तैयार किए जिन्होंने बड़े बड़े ममालिक को हैरान कर दिया है। दूसरी तरफ है बर्किना फासो, अफ्रीका का वो दलेर मुल्क जो वसाइल में माला माल है मगर बरसों तक नो आबादियाती ताकत का जेर असर रहा है। लेकिन जब इब्राहिम ट्राओरे बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने हालात का दायरा ही बदल दिया। वो मगरबी ताकतों को खुलकर लड़कारने वाले लीडर हैं, और उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि तरक्की पजीर ममालिक अपनी तकदीर खुद लिखी। नाज़रीन, बज़ाहिर ये दोनों ममालिक का 1000 मील के फासले पर हैं। एक का ताल्लुक एशिया से है और दूसरे का अफ्रीका से, मगर इनके दिलों की धड़कनें एक जैसी हैं, आज़ादी, खुद मुख्तारी और ताकतवर बनने का ख्वाब। यही वजह है कि आज ये दोनों एक ऐसे तारीखी मोड़ पर खड़े हैं जहां इनके मफादात और अज़ाइम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। इब्राहिम ट्राओरे की नज़र में पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसा भाई है जिसने अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी खुद तैयार की है, दुश्मनों के सामने डट कर खड़ा हुआ है और अपनी फौज को अपने वसाइल के बलबूते पर मजबूत बनाया है। यही वो बात थी जिसने ट्राओरे को पाकिस्तान की तरफ राग़िब किया। जब बर्किना फासो ने फैसला किया कि अपनी फज़ाइया को जदीद तरीन सलाहियतों से लेस करना है तो उन्होंने किसी यूरोपीय मुल्क या अमेरिका का रुख नहीं किया बल्कि सीधा पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया है। ये फैसला जज्बात पर नहीं बल्कि गहरी सोच और स्ट्रेटेजिक मफादात पर मबनी था। JF-17 थंडर पाकिस्तान का फख्र है, दुनिया में अपनी क्लास का सबसे मौसर और कफायती लड़ाका हथियार समझा जाता है। कम कीमत, शानदार कारकर्दगी और कम अखराजात में ज्यादा नताइज देने की सलाहियत ने इसे छोटे मगर बहादुर मुल्क के लिए बेहतरीन इंतखाब बना दिया है। इस तैयारे में जदीद रडार, मिसाइल सिस्टम और हर मौसम में भरपूर कारकर्दगी की सलाहियत मौजूद है। ट्राओरे ने फैसला किया है कि बर्किना फासो की फजाइया को इन्हीं तैयारों से लेस किया जाएगा। इस डील के तहत पाकिस्तान बर्किना फासो के लिए जदीद तरीन ब्लॉक 3 मॉडल के JF-17 थंडर तैयार करेगा। इनमें ऐसे मोहलक हथियार और टेक्नोलॉजी शामिल होंगी जो दुश्मन के लिए किसी भी वक्त तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इनमें जदीद ऐसा रडार सिस्टम, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और एयर टू ग्राउंड अटैक की भरपूर सलाहियत मौजूद है। ये तैयारे न सिर्फ फिजा में दुश्मन को निशाना बना सकते हैं बल्कि जमीन पर भी लम्हों में अपने अहदाफ को खत्म करने की ताकत रखते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को इसके बदले में क्या मिलेगा। तो दोस्तों, ये वो पहलू है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। बर्किना फासो ने फैसला किया है कि वो इस डील की अदायगी डॉलर्स में नहीं बल्कि खालिस सोने में करेगा, और ये मिकदार मामूली ना होगी। माहिरीन का कहना है कि ये इतनी बड़ी मिकदार होगी कि पाकिस्तान की मईशत को एक नई जिंदगी मिल सकती है जो महंगाई और ज़र मुबादला के बहरान से जूझ रही है। ये मुआहिदा सिर्फ तैयारों की खरीदो फरोख्त नहीं बल्कि एक बड़े मकसद की तरफ इशारा करता है। तरक्की पजीर ममालिक एक दूसरे का सहारा बनकर बड़ी ताकतों के दबाव से निकल सकते हैं
मगरब का पुराना खेल है कि वसाइल वाले मुल्क असला मगरब से खरीदें और बदले में अपना कीमती खजाना उन्हें दे दें। अब टूट रहा है। इस डील के साथ एक और बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान और बर्किना फासो ने एक मुश्तरका दिफाई ब्लॉक बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। इस ब्लॉक का मकसद न सिर्फ दिफाई ताउन बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्तसादी तरक्की में भी एक दूसरे का साथ देना होगा। इसके तहत दोनों ममालिक अपनी दिफाई सनतों को जोड़ेंगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी मुंतकिल करेंगे और नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने के लिए मुश्तरका एकेडमीज कायम करेंगे। सोचें, एक तरफ पाकिस्तान के कारखाने JF-17 की तैयारी से गूंज रहे होंगे तो दूसरी तरफ बर्किना फासो की सोने की कानें पाकिस्तान के खजाने को भर रही होंगी। ये सिर्फ तजारत नहीं बल्कि एक दूसरे की तरक्की में अमली शमूलियत है। एक नया मॉडल वसाइल के बदले टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, हर बड़ी तब्दीली को रोकने की कोशिश की जाती है। मगरबी मीडिया ने पहले ही इस डील पर शोर मचाना शुरू कर दिया है। कुछ इसे इलाकाई अदम इस्तेहकाम का खतरा कह रहे हैं और कुछ का कहना है कि ये मगरबी असला मार्केट के लिए नुकसानदा है। असल में इन्हें ये खौफ है कि अगर पाकिस्तान और बर्किना फासो जैसे ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं तो इनका असला बेचने का ख्वाब पूरा न हो पाएगा और वसाइल पर कब्जा करने का पुराना तरीका खत्म हो जाएगा। लेकिन इब्राहिम त्रोड़े ने इस मुआहिदे के बाद जबरदस्त बयान दिया, हम अपनी सलामती और तरक्की के लिए किसी पर इन्हिसार नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमारा भाई है और हम मिलकर अपनी आवाम के लिए एक मजबूत मुस्तकबिल बनाएंगे। ये सिर्फ एक सियासी जुमला नहीं था बल्कि उस निजाम के खिलाफ अलाने बगावत था जिसने तरक्की पजीर ममालिक को हमेशा कमजोर रखा है। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम त्रोड़े ने पाकिस्तान से जदीद तरीन जंगी ड्रोन्स खरीदने का फैसला भी कर लिया है। ये आम ड्रोन्स नहीं बल्कि जदीद जंगी टेक्नोलॉजी से लेस हैं, तवील फासले तक ऑपरेशन करने और खुफिया मिशन अंजाम देने की सलाहियत रखने वाले ड्रोन्स हैं। ये रात की तरीके में भी दुश्मन का पता लगा सकते हैं, अहदाफ को निशाना बना सकते हैं और फौजी काफिलों की हिफाजत कर सकते हैं। इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा और जदीद सेंसर नस्ब होते हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। त्रोड़े का मंसूबा ये है कि इन ड्रोन्स को बर्किना फासो के हसास सरहदी इलाकों और खतरनाक जंगलात में तैनात किया जाए ताकि दहशतगर्दों और स्मगलिंग नेटवर्क्स पर काबू पाया जा सके और कुदरती वसाइल की हिफाजत भी मुमकिन हो सके। पाकिस्तान के ये ड्रोन्स दुनिया में अपनी कारकर्दगी और कम कीमत की वजह से मशहूर हैं। कई ममालिक इन्हें खरीदना चाहते हैं लेकिन त्रोड़े ने ये सौदा सबसे पहले पक्का कर लिया है ताकि बर्किना फासो को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी बल्कि पाकिस्तान जैसे काबिल एतमाद दोस्त का सहारा भी मिल सके। यह फैसला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और बर्किना फासो का ये नया इत्तेहाद सिर्फ फजाई ताकत तक महदूद नहीं बल्कि जमीन और फिजा दोनों महाज पर एक दूसरे की मदद करेगा। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक की सिक्योरिटी मजबूत होगी बल्कि मगरबी ताकतों को ये वाज़ेह पैगाम मिलेगा कि तरक्की पजीर ममालिक अब अपनी हिफाजत के लिए किसी के मोहताज नहीं। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।